देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और इस बार के बजट में जो निर्मला सीतारमन ने 8वीं बार पेश किया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बेहतरीन बूस्ट दिया गया है। चाहे आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो आम शहरों में होती है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बूस्ट के बारे में बात करने के लिए विनायक चैटर्जी सर हमारे साथ हैं। सर, जी बिज़नेस में आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल आपसे यही पूछूंगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखें किस तरीके से इस बजट में शामिल किया गया है और इसी के साथ-साथ कितना बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इस बार इस बजट ने दिया है? पहले बात तो ये है कि आप मुझे हिंदी में सवाल के जवाब देने के लिए कहा है। तो पहली चीज़ है कि आपके व्यूअर्स को लिए हमें आस्ते-आस्ते उनको बताना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक हिंदी वर्ड है जिसको कहते हैं बुनियादी ढांचे। सो दैट्स जस्ट फॉर अ लाइटर मोमेंट। जी सर, बिल्कुल बुनियादी ढांचे। सो हैविंग सेड इट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट्स और यूनियन बजट्स काफ़ी 20-25 साल से देख रहा हूँ। ये पहले बार हमने देखा जहाँ एलोकेशन 0 है, % ग्रोथ है। लास्ट ईयर एलोकेशन बजट था 11.1 लाख करोड़ और इस बार बजट में एलोकेशन है 11.2 लाख करोड़। तो आप मान लीजिए दी एलोकेशन फ्लैट ही है। तो ये पहले बार ही हुई एंड इसी से एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे पास एज इकोनॉमिक फिलॉसफी हमें सोचना चाहिए कि अभी तक एनडीए गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की गवर्निंग फिलॉसफी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन ग्रोथ के साथ साथ द जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी पंप प्राइम्ड। सरकार ने खुद ही बोला कि 1 rupee spent on infrastructure results in 3 rupees of GDP growth, whereas 1 rupee spent in many other activities like direct benefit transfer, etc., results in 1 rupee of GDP growth. तो इस बजट की, is this budget signaling a change of economic direction? That we are not going to be using increased infrastructure outlets to pump prime growth, but we are now going to be using increasing consumer spend by the middle class and private capex to fund infrastructure growth. ये इस बार ये to my mind ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी तो जितने अनाउंसमेंट्स है कि हम पोर्ट के लिए करेंगे, एयरपोर्ट के लिए करेंगे, इरिगेशन, वेयर हाउसिंग, these are all welcome. प्राइवेट कैपिटल PPP भी वेलकम करने के लिए 5-6 measures अनाउंस किया है that would make PPP and private capital more welcome. But this to my mind is the big question that for the first time in recent economic history, the allocation for public outlay in infrastructure has been close to 0%. It's a very, very big point. And therefore, some people are saying that क्यों हुआ ऐसा? ऐसा हुआ कि last year the allocation was 11.1 lakh crores और अभी के advance estimates जो दिखा रहे हैं कि 31st March तक हम 11.1 lakh crores खर्च नहीं कर पाएंगे, हम 10.2 lakh crores खर्च पाएंगे। मतलब 10% जितनी एलोकेशन थी पिछली बजट में हम खर्च नहीं कर पा रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स स्लो है, स्टेट कैपेक्स स्लो है, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स स्लो है। तो जब हम 10.1 लाख करोड़ ही खर्च करने वाला है इस फिस्कल FY25 में, तो हम नेक्स्ट ईयर से 11.12 ही दे रहे हैं। बट दैट्स अ डेंजरस स्टोरी, विच मीन्स दैट इन इकोनॉमिक टर्म्स आर वी नाउ सेइंग दैट द नेशन हैज हिट some kind of a roadblock on project execution capacity. The country that is supposed to pull up economic growth, pull people out of poverty, give millions of jobs, increase the quality of life by drinking water, electricity supply, better roads, better trains, and that was the reason for increasing infrastructure spends. So are we now saying that the roadblock of project execution capacity, कि हमारे पास पैसा था बट हमने खर्च करने नहीं सका, वी वर नॉट एबल टू स्पेंड इट, उसीलिए हम इस साल एलोकेशन फ्लैट रख रहा हूं, दैट कैन बी अ विशियस सर्कल एंड आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट इट। इज दैट इज lack of project execution capacity now hindering the ability to even spend money available for infrastructure? It's a very serious thought that I put before you and your viewers. थैंक यू सर। जी बिज़नेस से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank थैंक यू you. सो मच सर।